हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिक बैंकिंग। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को अपना जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जनरल अवेयरनेस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेक्शन होता है, जिसको अगर हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और जिस पे हम लोग एक सिस्टमेटिकली वे में स्टडी हम लोग कर लेते हैं, तो हमारे लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू जस्ट एस दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो गाइज, मेरा सबसे पहले बात है कि इससे पहले मैं आप सभी को अपना स्ट्रेटजी को शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल अवेयरनेस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप इस सेगमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो ये आपको किस तरह से हेल्प करता है। तो इसके लिए मैं कुछ बातें इसके सपोर्ट में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि गाइज, आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो हमको मेंस में अपीयर होना पड़ता है, और मेंस में जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट होता है। आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि चाहे हमारा मैथ्स कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे हमारा रीजनिंग कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप चाहते हुए भी टोटल क्वेश्चंस कभी मेंस में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड टाइम में हम चाहें तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल कभी भी नहीं होता है। भले ही वो सारा क्वेश्चन अगर आपको बहुत सारा टाइम दे दिया है तो घर पे बना सकते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। एक्चुअली वी हैव टू स्कोर मच मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस। लेकिन जनरल अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आप चाहें तो सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, provided you know the answers of all the questions. If you don't know the answer, there will be no advantages also in this section. बट यहाँ पर आपके पास एक फ़ायदा ये है कि अगर आपको हाईएस्ट स्कोर ले जाना है, आपको अपना कोई दूसरा सेगमेंट भी कंपनसेट करना है, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि हर पर्सन का, हर पीपल का, हर एस्पिरेंट का सारा सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर एस्पिरेंट्स का हर सेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके सारा सेगमेंट स्ट्रॉन्ग है, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शनल केस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक वैसे पीपल के लिए जिनका कोई सेगमेंट वीक है और आई कैन से मॉडरेट है, बहुत ही बेस्ट लेवल का नहीं है, जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके प्रिपरेशन। आप इस पे अपना काफ़ी अच्छा टाइम को डिवोट करते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने जो वीक सेक्शन था उसको इसके थ्रू कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे यही आप करना है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे देना है, क्योंकि इस सेक्शन में आप चाहें तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा अगर आप एफर्ट्स दे देते हैं तो आपको बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और आप जाकर सेक्शन में इजीली एग्जाम में जब आप शीट करते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको क्या करेगी, एक इंटरव्यू रेडी पीपल बनाती है। हम अगर ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जहाँ पे हमको जीडी हो गया और उसके अलावा इंटरव्यू हो गया, जहाँ पे हमको इंटरव्यू पैनल मेंबर से बात करनी होती है, तो अगर वहाँ पर आपको कन्वर्सेशन करना है तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके लिए प्ले करता है। वैसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बैकग्राउंड, एजुकेशन, दे कैन आस्क इन मेनी वेज टू यू, दे कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस टू यू फ्रॉम योर बैकग्राउंड, ऑल्सो फ्रॉम योर सब्जेक्ट under which you have studied, but general awareness is also one of that part, because whatever news is going on at that time in the society, in the country or in our economy, they can ask you those types of questions. So अगर आपका जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छे से आप इसको स्टडी कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो उस केस में आप इस चीज़ को भी काफ़ी टैकल कर सकते हैं। ये एडवांटेज को देखते हुए मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं हर वीडियो का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा फर्स्ट टाइम मैं जीए को ही उठाऊँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जीए एक ऐसा सेगमेंट है जिसको कोई भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। मेहनत, हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो नाउ मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मेरा जनरल अवेयरनेस का क्या स्ट्रैटेजी था। सारे पीपल, हर एक क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं क्या करता था कि जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा जो स्ट्रेटजी था, मैं क्या करता था कि मैं डेली बेसिस पे बिलीव करता हूँ। मैं बहुत सारे कैंडिडेट को देखता हूँ कि जनरल अवेयरनेस को छोड़ देते हैं और वो फॉर्म का इंतज़ार करते रहते हैं कि फॉर्म आएगा तो फिर हम भरेंगे और फिर हम पढ़ेंगे, और इस तरह से वो अपना करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मेरा मानना है कि इफ़ यू हैव द एम टू क्रैक द एग्जामिनेशन, if you want to get the government job either in the banking sector, so in that case you have to be prepared before the examination comes. So आपको प्रिपेयर पहले होना चाहिए, हमारा मानना ये है। क्योंकि अगर आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो आपको ऑब्वियसली होना चाहिए। ये आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आपको फॉर्म आए तो पढ़ेंगे। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो शायद मैं शॉर्टकट आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इस वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता था ताकि मेरा जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग हुआ। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है एग्ज़ाम का इंतज़ार ना कीजिए, आप जो है आज से ही अपने जनरल अवेयरनेस को कंटिन्यू स्टडी करना शुरू कीजिए। आप डेली बेसिस पे कीजिए। मैं भी ऐसा ही करता था। मैं डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस को पढ़ता था, स्पेशली चूँकि हम बैंकिंग एस्पिरेंट हम रहे हुए हैं और मैंने सारा का सारा एग्ज़ाम बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है। सो मैं ज़्यादा बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी न्यूज़ था उसको काफ़ी इन डेप्थ में स्टडी करता था और ओवरऑल मैंने सारे न्यूज़ को स्टडी करता था, लेकिन इस पे मैंने ज़्यादा फोकस दिया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। उसके अलावा मैं क्या करता था कि मैं जो भी डेली जीए पढ़ता था उसको तो मैं स्टडी करता ही था। उसके अलावा मेरा स्ट्रेटजी ये था कि आज का मैंने आज किया और फिर लास्ट 4 डेज़ का मैं जीए उसी दिन मैं करता था। तो मेरा स्ट्रेटजी ये था कि एवरी डे आई वॉज स्टडिंग जीए ऑफ 5 डेज। सुबह में उठता था और मैं ऐसे करता था। तो ऐसे करने से क्या होता था कि मैं 1 डे के जीए को मैं 5 टाइम्स रिवाइज करता था। तो इससे क्या होता है ना, जब आप बहुत बार रिवीजन कर लेते हैं एक ही दिन के जीए को, तो जीए क्या होता है ना, आपके दिमाग में क्या होता है, सेट हो जाता है। और जब आप क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उस वक्त आपको ये क्लिक करता है माइंड में, क्योंकि जीए एक ऐसा चीज़ है, याद करने की चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि मैं जीए को कैसे याद करूँ। जनरल अवेयरनेस बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, 350 पेजेस का करंट अफेयर्स होते हैं, मैं उसको कैसे याद करूँ। तो फ्रेंड्स, द सीक्रेट इज़ दैट इट कैन नॉट बी मेमोराइज्ड, इसको याद नहीं किया जा सकता है। हाँ, इट कैन बी रिवाइज्ड। ओके, तो आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो मेरा रिवाइज का स्ट्रेटजी क्या था कि मैं डेली अपना फर्स्ट डे का पढ़ता था, उसके अलावा लास्ट 4 डेज का मैं उसको रिवाइज कर लेता था। और रिवीजन इजी होता है, जब आप एक दिन का किसी जीए को पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट डे रिवीजन काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन इसका एडवांटेजेस ये होगा कि आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट्स घुस जाएंगे। 5 टाइम्स जब कीजिएगा तो काफ़ी इजीली आपके लिए हो जाएंगे। और फिर जब भी संडे होता था तो उस दिन मैं क्या करता था, अपने मन से किसी भी मंथ का रैंडमली उठा के लास्ट 1 मंथ का एक बार में ही मैं देख के उसको पूरा स्टडी कर लिया करता था। तो ये मेरा जीए का स्ट्रेटजी था एवरीथिंग करने के लिए। और एक और क्वेश्चन कैंडिडेट के माइंड्स में हो सकता है कि फिर इसको रिटेन करना है तो क्या करना है। तो रिटेन करना है तो आपको रिवाइज तो करना ही होगा, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जिसको अगर आप चाहें पिक्टोरियल फॉर्म में देखो तो याद करना काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, ऑबिचुरीज हो गया, जो पीपल स्पेसिफिक लाइक आपका क्या बोलते हैं, पीपल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखें। क्योंकि सपोज जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं तो माइंड आपका जो कैच करने में काफ़ी उसको कन्वीनियंस होता है और आपको याद करने में काफ़ी इजी होता है। तो आपको ऐसे करना है कि जो भी पर्सन रिलेटेड जीए है उसमें आप ऐसे कीजिए कि उस पर्सन का फोटो देखिए और उस फोटो पे उसका नाम के हिसाब से सोचिए कि दिस वन इज मिस्टर सुधीर कुमार, वॉट एवर नेम इज दैट। तो ऐसे क्या होगा कि माइंड में उसके पिक्चर आपके सेट हो जाएंगे, और 4-5 बार जब उसी पिक्चर को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो अगला बार जब करंट अफेयर में आएगा तो आप काफ़ी इजीली उसको आप बना पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स ओवरऑल यही मेरा जीए का स्ट्रेटजी था जो कि मैं किया करता था। और भी क्वेश्चन एक फ्रेंड्स आप सभी के माइंड में हो सकता है कि अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ना ही है तो हमें कितने मंथ्स का पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्पेसिफिकली कोई नहीं बता सकता है, बट बेस्ट थिंग मैं यही बताऊंगा कि हमें मतलब है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से। अगर 40 जीए पूछा जा रहा है तो 40 में 40 हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हमें ये टारगेट करना है कि जितना पढ़ें ताकि उससे हमारा मैक्सिमम का मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट 3.5 मंथ का आप जीए कर लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ योर मेंस एग्जामिनेशंस। इससे क्या होगा कि आपका 80%, मैंने एग्जाम दिया है, 80 से 85% आपका जो जनरल अवेयरनेस जो है कवर हो जाएंगे। और रेगुलर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है क्या कि जब आप रेगुलर होते हैं ना तो एग्ज़ाम आता है तो आपको टेंशन नहीं होता है। प्लस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर 15% 20% जो भी हुआ वो कहाँ से होते हैं, वो प्रीवियस से होते हैं, प्रीवियस मंथ से होते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लेते हैं तो क्या उसमें आपको कोई हार्मनेस तो नहीं है ना, वो आपके लिए एडवांटेजेस है। वो क्वेश्चन जो है आपको वैसे कैंडिडेट्स जो सिर्फ 3 मंथ्स स्पेसिफिक पढ़ के आए हैं उनसे आगे निकलने में आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए आप कंटिन्यूअस पढ़िए, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि लास्ट 3 मंथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उससे आपका मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। और लास्ट का जो आपने कंटिन्यूअसली बिफोर 3 मंथ का जो आपने पढ़ते आए हैं आप, उसमें क्या होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन उससे भी आपको मिल जाएंगे जिसको आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार उसको रिपीट कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा कि जनरल अवेयरनेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और स्पेसिफिकली वैसे कैंडिडेट जिनका कोई सेक्शन वीक है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिस पे अगर वर्क किया जाए अच्छा से तो एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो वैसे कैंडिडेट, इसके अलावा गाइस जनरल अवेयरनेस में सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं आते हैं, इसका बहुत ही सारा पार्ट जो है जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन जो है बैंकिंग से भी आते हैं और कुछ जो क्वेश्चन है स्टैटिक से भी आते हैं, स्टैटिक जीए जो होता है उससे भी आते हैं। तो उसको अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि सोर्सेज की तो कमी नहीं है, यूट्यूब से भी आप बहुत सारे पीडीएफ खोज सकते हैं स्टैटिक जीके के लिए। लाइक नेशनल पार्क्स हो गए, कैपिटल्स हो गया, उनका करेंसीज हो गया, कंट्री का जो कैपिटल उनका करेंसीज, इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हो गया, रिवर्स हो गए, ओके, गवर्नर्स हो गया, चीफ मिनिस्टर जो हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे जो भी है एक बार आप क्या कीजिए, बिफोर प्रिपरेशन एक बार आप इसको देख लीजिए। मैं इसको रटने के लिए नहीं बोला, बट एक बार आप इसको थोड़ा सा सही से देख लीजिए ताकि थोड़ा माइंड में आपको ये सेट हो जाए। और एक बार जब आप देख लेंगे सिस्टमेटिकली इन्हें, तो जब आप रेगुलर बेसिस पे जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, डेली करंट अफेयर्स आप जब पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा उससे कि ये सारी जो है जिस स्टेट से रिलेटेड न्यूज होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये मेंशन होगा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपका रिवीजन होता जाएगा। और जब ये बार बार जब ये रिवीजन होगा तो ये आपके माइंड में क्या हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही कंडीशन था, मैं एक बार इन सारे स्टैटिक को सही से पढ़ लिया था और उसके पास मैं एग्ज़ाम का वेट कभी भी नहीं किया था कि आएगा तो जीए पढ़ूंगा, मैं कंटिन्यूअस जीए पढ़ा करता था। तो बार बार सेम चीज़ जब आता था स्टैटिक जीए में, लाइक बिहार से रिलेटेड होकर न्यूज आ गया तो बिहार में जो भी नेशनल पार्क अगर हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया या बिहार में जो भी रिवर्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ मिलते थे उसको मैं रिवाइज कर लिया करता था, जिससे क्या होता था बार बार सेम चीज़ मिलता था तो दिमाग में फीड हो गया था और बाद में जाके इसका हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं भी आपको ऐसा ही सजेशन दूंगा कि आप स्टैटिक को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद बैंकिंग का भी जो भी रिलेशन है उसको आप सही से पूरा कर लीजिए, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, बैंक, है ना। और उसके अलावा बहुत सारे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फ्यूचर्स में मैं इन पे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप अभी के लिए कोई सोर्स से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए आप। इससे क्या होगा कि आपका ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल पूरा हो जाएंगी बैंकिंग का, और स्टैटिक का आप एक बार देख लेंगे तो फिर उसके बाद करंट अफेयर डेली पढ़ने से वो स्टैटिक भी आपका रिवाइज होते रहेगा। जहाँ तक मेरा बात है, बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि सर सोर्स क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द बेस्ट सोर्स फॉर द करंट अफेयर। सो गाइज पर्सनली मैं जहाँ तक बताऊँ कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं। फाइनल सिलेक्शन तो मेरा सिर्फ 6 एग्ज़ाम में ही हुआ था, लेकिन उसके अलावा मैं
GIC का भी इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, और RBI ग्रेड बी के लिए भी मैं प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो चुका हूँ। मेंस मेरा नहीं क्लियर हो पाया, तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम में आज तक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने हमेशा अफेयर्स क्लाउड को प्रीफर किया है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आधे अधूरा मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ड्रीम आपका है तो काम तो आपको करना पड़ेगा ना। तो क्यों नहीं अपना बेस्ट हम पहले दें, ताकि बाद में जाकर हमको फेल नहीं होना पड़े। तो मैं हमेशा अफेयर्स क्लाउड को प्रीफर किया हूँ, हमेशा अफेयर्स क्लाउड को ही प्रीफर किया हूँ, और मैंने हमेशा उसी को स्टडी किया है जिसमें काफ़ी डेप्थ में होता है, और मैं उसको स्टडी कंटिन्यूसली करता था, जिससे मेरा क्या हुआ कि जीए में कभी भी मुझे शिकायत नहीं हुई। मुझे कहीं पूछना ही नहीं पड़ा कि कहाँ से मैं जीए पढ़ूँ। मैं अफेयर्स क्लाउड पढ़ता हूँ और मेरे लिए वो हमेशा सफिशिएंट रहा है हर एग्ज़ाम में, और मैक्सिमम क्वेश्चन उससे मेरे लिए मिल जाता है। सो गाइज, today this was my strategy of general awareness, that how I prepared when I was preparing for my banking examination like you. So I hope this video is going to help you, and it will give you some insight as to how to study general awareness in order to just strengthen your geo. So if this video is giving you any advantages, if you are taking any benefits from this video, and if you feel that this video is beneficial for you, I would request you to kindly subscribe and like my channel, because in the future I am going to bring many videos that is going to help you in the journey of your preparation. So thank you very much, and happy preparation.